हमारे यहाँ कुछ भी जाति भेदी का, धर्म पंथ का कुछ भी हम भी नहीं सोचते, हमारे साथ जो भी है वो भी नहीं सोचते। सब अल्लाह के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। हम भगवान समझते हैं और आप अल्लाह समझते हो, तो हम यहाँ मिलजुल के रहना। हमारे खून में भी लाल रंग का ही खून दौड़ता है, उनके खून में भी लाल रंग का ही खून दौड़ता है। अब तो 2 वेव्स हमने देख लिया कोविड-19 का, अभी 3rd वेव आने वाला है, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो 3rd वेव में बच्चों के बारे में बहुत अलर्ट रहना चाहिए। बच्चों को भी कोविड-19 आएगा ऐसा भी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। तो हम हमारे तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से, हमारे गवर्नमेंट के तरफ से सभी तालुका लेवल पे हमारा एक बच्चों का कोविड केयर सेंटर रहेगा और बच्चों के साथ उसके माँ को रहने के लिए उधर परमिशन होगा। और सभी हॉस्पिटल में एक पेडियाट्रिक कोविड वार्ड होना चाहिए, वो भी तैयारी चल रहा है। और दोनों माँ बाप गुजर गए तो बच्चा अनाथ हो गया, तो उसका जिम्मेदारी भी सरकार की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हम ले रहे हैं। उसका फ्यूचर के बारे में चर्चा चल रहा है। हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री जी येडियुरप्पा जी भी बहुत सारा पॉजिटिवली इसको साथ दे रहे हैं। आने वाले दिन में 3rd वेव में बच्चों के लिए जो भी करना चाहिए वो हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारा सरकार कर रहा है। अभी डेथ रेट्स जो अभी हम देख रहे हैं, तो 3rd वेव में मुझे लगता है कि अडल्ट्स में वैसा नहीं होगा, क्योंकि अभी दोनों डोज वैक्सीनेशन अभी बहुत सारे लोगों को हुआ है। और आने वाले दिन में भी 18 ईयर्स के बाद में जो भी है उनके लिए भी वैक्सीनेशन हो रहा है। तो बच्चों का भी सोच रहे हैं, मगर अभी वैक्सीन नहीं आया है, इसीलिए जनरल लोगों के साथ बच्चों का ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैक्सीनेशन के तरफ से जो भी वैक्सीनेशन लिया है उनको 90 to 99% सेफर साइड होगा, तो वो ज़्यादा 3rd वेव में डेथ रेशो नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। कुछ भी तकलीफ़ ना हो, उनको एक अच्छा तरह सा ट्रीटमेंट मिले, वो बाहर भाग दौड़ ना करना पड़े, इसीलिए हमने सोचा कि उधर एक हमने कोविड हॉस्पिटल रेडी करने का। तो निपानी में CHC सेंटर है, CHC सेंटर में 30 बेड के साथ मेरा ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें 50 बेड का हमने स्टार्ट किया। फिर रूरल में भी प्रत्येक गांव में केसेस ज़्यादा होने लगे, इसलिए हमने 2nd वाला कारदगा में DCM हॉस्टल में शुरू किया, उधर 20 बेड का। और वो होने के बाद बोरगांव करके एक बॉर्डर वाला गांव है मेरा, महाराष्ट्र बॉर्डर है, एक 1/2 किलोमीटर में या आधा किलोमीटर में ही हमारा महाराष्ट्र बॉर्डर उधर शुरू होता है, इचलकरंजी बॉर्डर। तो बोरगांव में भी पेशेंट ज़्यादा होने लगे, तो मैं सोच रही थी कि उधर भी हमने कोविड हॉस्पिटल शुरू करना है। तो उसी टाइम बोरगांव में जो भी एक मदरसा है, वो हमारे सभी मदरसा के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनके डायरेक्टर्स सुबह 7 बजे मेरे घर को आए। तो मैंने पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने बताया कि मैडम, मुझे मैडम नहीं बुलाते, सभी लोग वहीनी बुलाते, वहीनी मतलब भाभी। तो उन्होंने बताया भाभी बोरगांव में भी केसेस ज़्यादा हो रहा है, आसपास के गाँवों में भी ज़्यादा हो रहा है, महाराष्ट्र बॉर्डर है, रोज़ महाराष्ट्र से आना जाना लोगों का होता है, तो उधर हमने भी एक कोविड हॉस्पिटल शुरू करने का सोचा है। और मदरसा के वो जो अपराज भाई है, उनको मैं बहुत बधाई दूंगी कि 20 बेड का, उसमें 10 बेड ऑक्सीजन का उन्होंने तैयारी करके रखा था। पिछले साल कोविड शुरू हुआ था, उसी टाइम उन्होंने करके रखा था। तो वो तैयार करने तक कोविड स्लोली कम हो गया, तो बाद में इस बार उन्होंने सोचा कि इस बार तो हमने वो कोविड हॉस्पिटल शुरू करें, मगर मालूम नहीं उन्होंने जो भी पट्टन पंचायतें है, पट्टन पंचायती में एप्लीकेशन डाला, इसके पास उसके पास, ऐसे सभी ऑफिसर के पास, सभी लीडर के पास, ऐसा घूम के वो बता रहे थे कि मैं हॉस्पिटल करना चाहता हूँ, 10 बेड ऑक्सीजन है। फिर 1 महीने से वो घूम रहे थे, फिर भी वो हॉस्पिटल नहीं ओपन हुआ था। तो जब वो मेरे पास आ गए, तो मैं एक ही बात बोल गई वो अपराज भैया को
एक महीने से पहले जब आप सोचे थे तब मेरे पास आए होते तो अभी हॉस्पिटल ओपन होके महीना हो जाता था। तो उन्होंने सॉरी बोला, नहीं नहीं वहीनी भाभी, हमें करना चाहिए, आपका साथ चाहिए। तो उसी दिन मैं वो मदरसा को गई, उधर विज़िट किया। तो एक्चुअली 10 बेड उनका ऑक्सीजन का रेडी था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। तो हमने सोचा कि कल ही 2 दिन में हम वो हॉस्पिटल शुरू करेंगे। तो उधर का बोरगांव का पीएचसी सेंटर, हमारा सरकार के तरफ से पीएचसी, हमारा जोले उद्योग समूह और वो मदरसा के साथ में 2 दिन में 20 बेड का हॉस्पिटल हमने उधर चालू किया। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं था, फिर भी निपानी में हमारा एक ऑक्सीजन प्लांट है। उस प्लांट से हमने रोज़ 15 सिलेंडर देने का वादा किया। 15 सिलेंडर रोज़ जा रहे हैं। उधर ऑक्सीजन मॉनिटर हमने ला के दिया। उधर जो भी व्यवस्था चाहिए, वो पेशेंट जो भी आए तो वो सब फ्री ट्रीटमेंट होगा। पेशेंट को लगने वाला जो भी रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो भी फ्री में देंगे। उनको खाने के लिए जो भी खाना लगता है वो न्यूट्रिशन वाला खाना हमारे जोले उद्योग समूह के माध्यम से चल रहा है। हम सब इंफ्रास्ट्रक्चर बेड दे सकते हैं, मगर डॉक्टर नहीं है तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। तो उधर के मदरसा के एक मेंबर है, वो डॉक्टर भी हमारे साथ आ गए। उधर जनवाड़ करके एक गांव है, जनवाड़ के 5 डॉक्टर हमारे साथ हाथ मिलकर आगे आ गए, हम सर्विस देंगे। तो 6 नर्स स्टाफ को हमने ले लिया, डी ग्रुप के स्टाफ को हमने ले लिया। नर्स और डी ग्रुप को जो भी पेमेंट लगता है तो हमारे संस्था के माध्यम से हम दे रहे हैं। तो इस तरफ से अपराज भाई, हमारा पीएचसी सेंटर और हमारा जोले चैरिटेबल फाउंडेशन, इसके माध्यम से सिर्फ 2 दिन में 20 बेड का एक अच्छा सा कोविड पेशेंट के लिए उधर हमने स्टार्ट कर दिया। पेशेंट बहुत सारे आ रहे हैं, वैसे ही आके एडमिट होकर डिस्चार्ज भी हो रहे हैं और उसका रिपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो इस तरफ से वो कोविड सेंटर मदरसा में शुरू हो गया है। वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं ये कौन मुस्लिम भाइयों के विचार में ऐसा डाला है। तो जब भी मैं सोशल वर्क में हूँ 2001 से, तभी से आज तक हमारे यहाँ कुछ भी जाति भेदी का, धर्म पंथ का कुछ भी हम भी नहीं सोचते। हमारे साथ जो भी है वो भी नहीं सोचते, क्योंकि हम सब इतना ही समझा है कि हम सब अल्लाह के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। हम भगवान समझते हैं और आप अल्लाह समझते हो। तो हम यहाँ मिलजुल के रहना, हमारे खून में भी लाल रंग का ही खून दौड़ता है, उनके खून में भी लाल रंग का ही खून दौड़ता है। तो ऐसा करने का मतलब ही नहीं है कि हम सब भाई भाई हैं। तो इसीलिए पहले से भी हम मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत सारा शादी महल जो भी गवर्नमेंट का आता है वो सब उनको दिया है। मगर थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे इलेक्शन में साथ नहीं देते, क्योंकि उसमें साथ नहीं देते। फिर भी हमने वो मन में नहीं डाला। जो भी अच्छे काम के लिए हमारे पास आ रहे हैं तो हमारे उनके साथ रहना चाहिए। तो इस तरह से मेरे निपानी में बहुत सारे मुस्लिम भाई मेरे घर के मेंबर जैसे हैं। बहुत साल से हम और फैमिली फ्रेंड्स जैसे हैं। तो इसी तरह से निपानी में हम जो भी हमारे लोगों के लिए चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के भलाई के लिए कुछ चाहिए, तो हम सब मिल के काम करते हैं। उसी का एक प्रयोग है मदरसा में जो भी हॉस्पिटल ओपन हुआ।